और गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने को लेकर फतवा जारी किया गया है। मौलाना ने फतवा जारी कर इसे शरीयत के खिलाफ बता दिया है। देखिए, शादियों का सीजन शुरू है, ऐसे में महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं। कई बार मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं को बाजार का रुख करना पड़ता है। ऐसे में महिलाएं और लड़कियां कभी कभी लड़कों से भी मेहंदी लगवा लेती हैं। अब इस बीच शादियों के सीजन में एक नया धार्मिक मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। सहारनपुर में मौलाना इसहाक गोरा ने नया फरमान जारी किया है। मौलाना ने कहा है कि गैर मर्दों से मेहंदी लगवाना शरीयत के खिलाफ है, इसे जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। मौलाना ने इस दौरान दारुल उलूम देवबंद के फतवे का हवाला देते हुए फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि फतवे में कहा गया है कि गैर मर्दों से मुस्लिम महिला को मेहंदी लगवाना या चुनरी पहनना मना है। इस्लाम में इसे हराम माना गया है। याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने इसी बाबत एक फतवा जारी किया था, जिस पर हमें अमल करने की जरूरत है। उन्होंने समाज के सभी लोगों, खासकर महिलाओं से इस्लामी शिक्षाओं और फतवों का सम्मान करने तथा शरीयत के निर्देश को अपने जीवन में लागू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परंपराओं और फैशन की आड़ में शरीयत के खिलाफ जाना धार्मिकता नहीं बल्कि लापरवाही है। याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़ें या पकड़वाएं। पिछले कुछ दिनों में लोगों के शान शौक पर रोक लगाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें धर्म के नाम पर लोगों के निजी जीवन में दखल की कोशिश की गई है। इसी के बीच मौलाना इसहाक कारी गोरा ने मुस्लिम समुदाय, खास तौर पर महिलाओं से अपील की है कि वो ऐसे मामलों में इस्लामी शिक्षाओं और फतवों की रोशनी में अपने फैसले लें। उन्होंने कहा कि हमें अपने दीन को समझने और सही अमल करने की जरूरत है। वक्त की मांग है कि हम अपनी रिवायतों को मजहबी उसूलों के तले परखें और अपने समाज में इस्लामी तहजीब और अदब को फिर से जिंदा करें। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के रामबन के लिए रविवार सुबह तबाही लेकर आई रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन ने पल भर में तबाही मचा दी। आसमान से बरसी आफत ने 3 लोगों की जान ले ली। अब भी मलबे में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई घरों और दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत के बाद बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लगातार राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है वहां पर जहां पर हुई है रोड्स की बड़ी तबाही। भूस्खलन की वजह से यहां पे सब कुछ तहस नहस हो गया। लैंडस्लाइडिंग लगातार यहां इस एरिया में हुई और अभी श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद है। यहां पे पूरी चट्टानें खिसक गई हैं, पूरे पहाड़ जो हैं वो गिर आए हैं। लगातार बारिशों के बाद ये हाल हुआ है। फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गए हैं और इस इलाके में पूरी तरह से तबाही हुई है। 3 लोगों की इस इलाके में मौत हुई है। कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोग पैदल चल रहे हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखिए, ये बिजली का बड़ा एक रिसीविंग स्टेशन है, लेकिन जब ये पूरा पहाड़ रोड पे आ गया और उसके बाद सीधे टकराया इस बिजली के रिसीविंग स्टेशन के साथ और यहाँ पे बिजली का निज़ाम पूरी तरह से तबाह हो गया है और इस एरिया में बिजली का निज़ाम रेस्टोर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्या है इस वक्त हाल। बताया जा रहा है कि अगर ये पेड़ नहीं होता तो ये पूरा एरिया ढह जाता, ये पूरा रिसीविंग स्टेशन ढह जाता। ये शख्स जो हैं इन्होंने अभी हमें बताया कि मुश्किल से इनकी जान बच गई। आप अपना नाम बताइए। श्री कुमार कोतवाल। कुमार जी, क्या हुआ, क्या बताना चाहिए? ये रात को 2:30 बजे तकरीबन ये इतनी बर्फ पड़ गई, ओले पड़ गए कि
पूरा ऊपर से पानी पानी नजर आने लगा। तो ये ऊपर से आया बहुत जोर से, मैं उस साइड में खड़ा था तो ऊपर से आया ये ऐसे लग गए तो हम बच गए। ये हालात आप देख सकते हैं कि क्या हैं इस वक्त इस रोड के। ये रोड था पूरा, लेकिन इस वक्त मलबे के ढेर में ये तब्दील हुआ है ये पूरा इलाका। और ये देखिए क्या हालात हुए हैं, ये सब कुछ तहस नहस हो गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। आसमान से उतरी आफत ने न सिर्फ कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बल्कि इस तबाही की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। कुदरत के रौद्र की भयानक तस्वीरें। आसमान से बरसी कहर की बारिश और फिर फट पड़ी जमीन। भयंकर भूस्खलन ने ली लिए सपने और जिंदगी। एक झटके में तबाह हुए आशियाने, चीखें, आंसू और सन्नाटा। रामबन में कुदरत ने छोड़ी एक दर्दनाक कहानी। कुदरत की ताकत का असर क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर के रामबन से आई ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। ट्रकों और गाड़ियों की कब्र कहाँ बन चुकी है। जिन घरों में लोग जिंदगी बसर कर रहे थे, वो आशियाने भी इस कहर में जमींदोज हो चुके हैं। न सड़कें बची हैं, न बस्तियां। आपदा ने यहां सब कुछ ले लिया है। मदद के लिए नहीं आया, पूरा 12 घंटे हो गए, फिर से रात हो गई है, अब फिर से बारिश हो रही है, बादल हो गया, हम डर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई, तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले, तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। यहाँ एक ही रात में दर्जनों परिवार बेघर हो गए। वज्रपात, ओलावृष्टि और भयानक लैंडस्लाइड ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कुछ बचा है तो सिसकियां और मलबे में दबी उम्मीद। तब अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा पहाड़ियों से तूफान और क्या मंजर रहा होगा जो पूरे इलाके से। यहाँ से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए प्रशांत, ये तस्वीरों में आप कह रहे थे कि तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आप देखिए ये रेस्टोरेंट पूरे तरीके से मलबे का ढेर बन चुका है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये दूसरी मंजिल दिख रही है, इसकी पहली मंजिल और बेसमेंट तो दिखाई ही नहीं दे रहा। धर्मकुंड गांव में कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। 40 घरों ने आपदा का दंश झेला है। 10 आशियाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। इसलिए शासन और प्रशासन लगातार हालात का मुआयना कर रहा है। तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। रेस्टोरेंट, दुकानें, घर, झुग्गियां, सड़कें, गलियां, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। 19 तारीख की रात आसमान से उतरी आफत ने जिंदगी और मौत का फासला मिटा दिया। रात
1 बजे से अनहोनी की आशंका ने आकार लेना शुरू किया जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश इस कदर हुई कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर यानी रात 2 बजे बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। आलम यह हो गया कि सुबह 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर का इलाका सैलाब और लैंडस्लाइड में समा गया। सुबह की पहली किरण जब रामबन पर पड़ी तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। SHOs ने कार्रवाई करते हुए भी धर्मकुंड वाले ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया और उनको हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा, लेकिन उसके बाद में वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। इसी टाइप से हमने बनिहाल से भी पता किया, वहाँ भी एक फैमिली को रेस्क्यू उन्होंने किया। चंद्रकोट में हालात ठीक थे और बटोत में किसी कदर तक हालात ठीक थे, लेकिन रामबन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे SDPO और SHO उस ठीक 4 बजे आके मोहल्ले में पहुंचे, आगे पीछे के मोहल्ले में चेक किया और जहां तक भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। इस भयानक तबाही का असर ये हुआ कि 700 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में समा गई। सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस आपदा का सामना नहीं करना पड़ा, सैकड़ों सैलानी भी इस अचानक आई आपदा का शिकार हो गए। लगातार बारिश और बादल फटने की घटना के बीच मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने 100 से अधिक फंसे हुए ग्रामीणों को बचा लिया। लोगों को राहत शिविर में सेना के जवान भोजन समेत जरूरी चीजें मुहैया करा रखे हैं। रामबन विपदा का दूसरा दिन और हम लोग अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं। बता दें कि दूसरा दिन है, लोग जो हैं वो जम्मू से कश्मीर जाने वाले, कश्मीर से जम्मू जाने वाले नेशनल हाईवे पे बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये जो लंगर वाली थाली आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये जो लोग हैं ये पैदल सफर कर रहे थे और कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ये कश्मीर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। और आप यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है? जी बिजनौर से आए हैं, यूपी, श्रीनगर जाना है। तो रास्ता बंद हो गया? जी रास्ता बंद है, कल से फंसे हुए हैं हम। काफी दूर से पैदल आ रहे हैं, अभी आगे लगभग बनान तक जाना है। तो आगे जहाँ तक आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेगी वहां तक पैदल जाएंगे? जी जी। तो कितने लोग हैं आपके साथ? जी हमें लगभग 9-10 बंदे। 9-10 बंदे जी। तो छोटे छोटे बच्चे लेकर जा रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान ने लंगर की सुविधा आपके लिए लगाई है, बहुत अच्छी दी है सुविधा। तो पूरा तो बाजार बंद ही दिखा होगा, कोई दुकानें खुली नहीं? हाँ बाजार अभी बंद ही था, जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं। हम फंसे हुए थे रात को। तो क्या रात को मिला कुछ खाने के लिए? रात को भी कुछ नहीं मिला था, तो बिस्कुट थे वही खाए थे हमने। अच्छा जी। चलिए, तो ये बिजनौर यूपी से आए हैं, कश्मीर जाना है, लेकिन यहाँ पर देवदूत कौन बना है? भारतीय सेना के जवान। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर वेज पुलाव इनके लिए बनाया गया है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किसी भी त्रासदी से अगर कोई जो उसकी चपेट में आया है तो भारतीय सेना के जवान जो है वो देवदूत बनकर उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो सेवा है वो की जा रही है। आप खाइए, आप खाना खाइए। तो ये वो लोग हैं जो कई घंटों से नेशनल हाईवे पे फंसे हैं। भाई साहब आप भी फंसे हैं, और कितने दुख की बात है, कितना खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, पानी नहीं, खाना कुछ नहीं। और ऐसे में खाना अगर भारतीय सेना ने दिया है तो कितनी बड़ी बात है। हाँ बड़ी अच्छी बात है जी, खिला रहे हैं गरीबों, क्या करेंगे, चलो भला होगा। बिल्कुल, देखिए ये भी दुआएं दे रहे हैं।